इसमें आप देखेंगे भोपाली से मुक्तेश्वर तक का एक बारिश भरा मोड़ जिसमें हर एक फ्रेम नया अनुभव दे रहा था। फिर हम पहुंचे मंदिर, जहां हर घंटी की धुन में शांति थी। और फिर हमारा रास्ता बदला, लेकिन सूरज के ढलने का जज्बा वही रहा। कहते हैं यहाँ मांगी हुई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। जंगल में खामोशी थी, पर खतरा महसूस हो रहा था और जंगली आंखें हमारे बगीरा को देख रही थी। जंगली जानवरों से पालतू पशुओं की सुरक्षा के उपाय भी जानिए। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था नैनीताल और भवाली के ट्रिप के बारे में। ये दोनों स्पॉट्स उत्तराखंड के मोस्ट लव्ड हिल स्टेशंस में से एक है। और सबसे खास बात, पेट फ्रेंडली। यानी हमारे जैसे पेट पेरेंट्स के लिए परफेक्ट गेट अवे, जहाँ हम भी रिलैक्स कर सके और पेट्स भी नेचर का मजा ले सके। आज सुबह से ही वेदर अनप्रेडिक्टेबल था, कभी भरी बारिश, कभी हल्की। और रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से हम आधे दिन रिजॉर्ट में ही रुके रहे। अब शाम के 4 बज चुके थे। तब जाके हमने डिसाइड किया, चलो अब निकलते हैं मुक्तेश्वर की तरफ। भवाली से राउट शुरू होता ही कहीं पे सनी व्यू मिलता, कहीं पे हैवी रेन। प्योर माउंटेन ड्राइव का सिनेमैटिक कॉम्बो, बस नेचर के मूड स्विंग्स के साथ। और हमारे 360 डिग्री कैमरा में हर एक एंगल का मूवमेंट कैप्चर हो रहा था। गाड़ी एक फ्रेम में वाइड, टॉप और साइड सब पर्सपेक्टिव से एक साथ दिख रही थी। और ये इंस्टा 360 डिग्री कैमरा की सबसे खास बात है, एक ही टाइम पर मल्टीपल एंगल्स। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। और ये एक्चुअली जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे कैमरा के इफेक्ट है। हमारी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से। अगर आप भी पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हो, टू प्लीज ड्राइव केयरफुली। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही स्लिपरी रोड पे बड़ा एक्सीडेंट बन सकती है। एंजॉय द जर्नी बट सेफली। गाड़ी पार्क करके हम पहुँचे मुक्तेश्वर धाम के गेट पार। सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी ने एक अलग हाई एनर्जी दी। मंदिर का रास्ता छोड़कर हम मुड़े सनसेट की ओर। जैसे सूरज कह रहा हो, आओ देख लो मुझको। अब थोड़ी कहानी उस जगह की जहां हम खड़े हैं, मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ की सबसे खास बात है, ये 350 साल पुराना शिव जी का मंदिर, जो कि इस शहर की सबसे ऊंचे पॉइंट पर है। ये मंदिर पहाड़ों और घने फॉरेस्ट के बीच एक स्पिरिचुअल ऑरा के साथ खड़ा है। लोग कहते हैं कि जहां आज मंदिर है, यहीं पर लॉर्ड शिवा ने राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस को मुक्ति दी थी। इसलिए इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा, लॉर्ड ऑफ सैल्वेशन। साथ ही यहाँ की चौली की जाली चट्टान भी बहुत प्रसिद्ध है। इस स्थान से दिखाई देने वाले नज़ारे और यहाँ का वातावरण दिल को छू लेने वाला अनुभव देते हैं। यहाँ से क्या अबे यहाँ पे थोड़ा वैसे हो सकता है जानवर का सीन। यहाँ सारे जानवर हैं इधर आसपास। हाँ, कौन सी जगह है ये मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर। ये
7,000 फीट के आसपास ऊंचाई है इसकी, 6,500-7,000 ऊंचाई है इसमें काफी। और यहाँ पे मतलब जाने का आने का फायदा क्या है यहाँ पे? फायदा ये है कि अगर तुम टाइम पे आओ तो बर्फ की चोटियां नजर आती हैं अच्छा। और यहाँ पे एक सनसेट का बड़ा बढ़िया नज़ारा होता है। ओके, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 धीरे चलो। यहाँ पे जो सनसेट है ना वो देखने वाला होता है, एकदम रेड हो जाता है सारा। अच्छा, आज तो सनसेट दिखता ही नहीं। आज जो मौसम अब नहीं, मौसम नहीं, टाइम में निकल गया। दिन में यहाँ देखो नीचे अभी भी रोशनी है, दो दिन में जब धूप होती है ना, जब 4 बजे के करीब यहाँ पर अगर पहुँच जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4:30 पहुँच जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से बहुत दूर दूर की चोटियाँ नजर आती हैं। अभी यहाँ सब लिखा हुआ है कि इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है। हिमालयन रेंज सारी इधर आती है। और ये स्पॉट है बड़ा अच्छा, इसमें बड़ी सारी वो इस टाइम पता नहीं हो या ना हो शाम के टाइम। हाँ, नहीं तो वो लग रहा है डोरेमोन। इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, भाग जाएगा इधर से। नहीं भागेगा तो नहीं, बट फिर भी मतलब से ही होना साला। ये इसको नहीं समझ में आएगा, ये पालतू है ना। लेमन ग्रास उगी हुई देख। अगर क्या कहते हैं ये देसी इधर का वो होता है ना लोकल, हाँ। तो ये पता चलता है, उनको पता चल जाता है। हाँ, उनको पता लग जाता है। सुनते हैं ना। मुक्तेश्वर में सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि नेचर का संगम है। यहाँ के सुंदर बगीचे, देवदार के घने जंगल और गगनचुंबी पहाड़ियाँ इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो शांति चाहते हैं, सिटी के शोर से दूर, नेचर के बीच। अभी भी रोशनी है। और हम यहीं रुकेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे हर छुपा कोना। तो बने रहिए। ब्रो मैं इसे नीचे जा रहा हूँ। जा जल्दी जा, नीचे जाकर ऊपर ही जाएगा। शर्म नहीं आई, बड़ी वजन बंदा कह देता है गंदे मुंह से, भाई मत जा। क्यों बोले? तेरी खुशी हमारी खुशी। हाँ भाई, खुशी तो नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। सही है, वैसे ज्यादा चढ़ाई वाला सबसे सीन नहीं पहली है शॉप के अंकल ने ह्यूम दूर से ही आवाज लगाई। कॉफी मैगी आ जाओ, यूट्यूब की फेमस दुकान है, जाओ आ जाओ। ये मैडम बड़ी सेलिब्रिटी हैं, हम भी थोड़े थोड़े हैं। आओ सर। थोड़े कहा, तुम तो बहुत ज्यादा लग रहे हो। इतनी दूर अब क्या जरूरत नहीं है। अरे कोई नहीं, बंद मक्खन भी है। अच्छा, वाले आगे में बच्चों दी ऑफर है। अरे वाह भाई वाह, तू तो सच में YouTube का काबिल है ये। हाँ भाई, ये YouTube का लायक है। स्माइल के साथ हमने बस इतना ही कहा, पहले थोड़ा सनसेट देख लेते हैं। भगीरा भी नेचर के हर मोमेंट को महसूस कर रहा था। हवा का ठंडा झोंका, लोगों की हंसी और पहाड़ों की शांति। पिछली बार आए थे, ये पत्थरों में बैठे हुए थे, जब सनसेट तो जब देखा, इतना मजेदार था। इसकी वीडियो तो देखेगा ना, इतनी बढ़िया आई है। वो बूढ़े क्या सपोर्टिंग हैं। जैसे ही हम मुक्तेश्वर सनसेट क्या? पॉइंट पार पहुँचे, ठंडी हवा का एक झोंका बिल्कुल वेलकम के जैसा लगा। बढ़िया, ये तो बढ़िया। ये है चौली की जाली, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थित है। लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर बनी ये जगह अपनी खूबसूरती और रहस्य दोनों के लिए मशहूर है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ और नीचे फैली हरी भरी घाटियाँ एकदम साफ दिखाई देती हैं। यहाँ की सबसे खास पहचान है जाली वाली चट्टान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो महिलाएं संतान की कामना करती हैं, अगर वो इस जाली से गुजरती हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है।
सूरज ढलने के वक्त यहाँ का नज़ारा आम दिनों में बेहद जादुई होता है। आसमान सुनहरे और गुलाबी रंग में रंग जाता है और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो एक अद्भुत सुकून महसूस होता है। लेकिन इस वक्त मॉनसून और लगातार बारिश की वजह से हम वो सूर्यास्त का नजारा नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी चारों तरफ फैली धुंध, बादलों की चादर और ठंडी हवा इस जगह को और भी रहस्यमयी और खूबसूरत बना देती है। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए भी ये जगह परफेक्ट है। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और ट्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं। कुल मिलाकर चौली की जली एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की सुंदरता, आस्था और रोमांच तीनों का संगम देखने को मिलता है। चाहे सूरज का ढलता रंगीन आसमान हो या बारिश में घिरे बादलों का नजारा, दोनों ही दिल को सुकून देने वाले अनुभव है। लेकिन जैसे जैसे शाम गहरी होने लगी, वहाँ पर रहने वाला हर एक आदमी एक एक करके जाने लगा और उन्होंने जाते जाते हमें वार्न किया कि अब समय जंगली जानवरों के एक्टिव होने का और ख़ासकर ये कहा गया कि आप अपने बगीरा का ध्यान रखना। फिर हमने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया, लेकिन जाते वक्त रास्ते में वही अंकल हमें दोबारा से मिल गए जो अपने चाय का प्रमोशन कर रहे थे। तो हम सब ने भी सोचा कि चलो साथ हैं तो चाय पी लेते हैं। तो हम वहाँ पर चाय पीने लगे और कब 1 घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और जब हम चाय पी रहे थे तो बगीरा स्टॉल के नीचे की तरफ बैठा था और अचानक से उसने पता नहीं कोई मोमेंट कैप्चर किया क्या कि वो झाड़ियों की तरफ देख के भौंकने लगा, कुर्राने लगा, जैसे कि उसने कुछ देखा हो। हम सब थोड़ा सा डर गए। फिर जाते टाइम अंकल ने बताया कि यहाँ पर आसपास एक गुलदार घूमता है जो कुत्तों का शिकार करता है। और सच में ये सब सुन के हम बगीरा के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लग गए थे। फिर हमें यह एहसास हुआ कि नेचर सुबह जितना खूबसूरत है, रोशनी में जितना खूबसूरत लगता है, रात को उतना ही भयानक हो जाता है। दोस्तों, माफ करना, आते टाइम हमने कुछ भी शूट नहीं किया। रमन, तूने उतरते वक्त रिकॉर्डिंग करी है? नहीं भाई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। पता बगीरा डर गया था बहुत ज्यादा। क्योंकि बगीरा का फियर इतना ज्यादा था कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो बनाने की। पर है कहाँ बगीरा? पीछे है क्या? अरे नहीं, ये बैठा पैरों में कुछ के देख। क्या दिखा? बात कर रहा है? हाँ, ये देख, ऊपर भी नहीं देख रहा। अरे आज पहली बार उसने सीधा मेरे पैरों में छुप के बैठ गया। यार, नीचे उतरते वक्त मेरी हालत इसलिए खराब हुई, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी यार, बिल्कुल अंधेरा था, समझ रहा है? जब टी स्टॉल से निकले हम वोट डेयर ह्यूदा। यार जो भी कहो, उन अंकल ने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताई यार। पता है क्यों? क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। अंकल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे कि बगीरा को पट्टे से बांधकर बीच में रखकर चलो, 4 लोग आगे आगे चलो, 4 लोग पीछे पीछे, आपस में बातें करते हुए चलो, बीच बीच में ताली बजाते रहो ताकि आसपास के जंगली जानवर सतर्क रहें। उन्होंने यह भी बताया कि तुम लोगों को तो ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते। असली खतरा तो तुम्हारे बगीरा को है। गुलदार एक ऐसा शिकारी है जो डॉग्स को बीच में उठा के ले जा सकता है। और बगीरा को इतना डरते हुए हमने कभी नहीं देखा। इतना तो हम जानते थे कि सब सेफ है, इसलिए मेरी अपील है, जो पेट फ्रेंडली ट्रिप करते हो, ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखो पेट्स की सेफ्टी सबसे पहले, और खुद भी प्रिपेयर्ड रहो। चलो दोस्तों, धन्यवाद साथ बने रहने का। नेक्स्ट ट्रिप में मिलते हैं सत्ताल लेक, मिनी थाईलैंड वाइब्स के साथ, और हाँ, पेट फ्रेंडली हाई होगा। तब तक सेफ ट्रैवल और एंजॉय नेचर रिस्पॉन्सिबली।